हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। आज अपन देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। पिछली क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था कूलम्ब्स लॉ इन स्पेस, फ्री स्पेस बोल सकते हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि फोर्स की क्या वैल्यू होगी। अगर आपने वो वीडियोस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस था ये, ठीक है। आइए, बट आज अपन ये देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम मींस उस कूलम दो चार्ज सिस्टम को जो हमने ये देखा था एयर में, कि दो चार्ज सिस्टम को अपन ने एयर या फ्री स्पेस में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये लगता था फोर्स, जहां पे फोर्स था दोनों चार्ज के बीच का कोलंबियन फोर्स, के था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू वन क्यू टू दोनों चार्ज थे, आर था दोनों के बीच का सेपरेशन। इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था, एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं तो ठीक है, तो आप उसको देखेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था और आपको वीडियोस में मजा आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे। जब दोनों पॉइंट चार्ज को अपन किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो क्या होता है, उस फोर्स पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो चलिए, तो होता क्या है, अगर ऊपर ऊपर से मैं बात बताऊं तो क्या होगा कि जब दोनों चार्ज सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कोई दूसरा मीडियम है, तो इस मीडियम में लेके जाएंगे तो दोनों के बीच का जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों पे किसी एक चार्ज का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कम हो रहा है, न कि, ध्यान से सुनना, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फिर ये फोर्स का कम होने का क्या कॉन्सेप्ट है सर, एक एक चीज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका हर एक डाउट अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखो, सबसे पहले तो पिछला क्लास आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको इस क्लास में मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देखिए फिर यहाँ पे आइए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अपन ने सिंपली, अगर एयर मीडियम वाली बातें हो चुकी थी, अब उसके आगे मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच के क्या था जी, सेपरेशन, सर जी आर था। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, इस पे क्या फोर्स लग रहा था, इस पे फोर्स लग रहा था, इधर इस पे फोर्स लग रहा था, कौन किस पे लगा रहा था, ये हर एक बातें हमने किया है। इसके बीच में जो भी आपका फोर्स लग रहा था वो बेसिकली फोर्स की वैल्यू थी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये था इन एयर, या आप इसको बोला था आपने वैक्यूम, ठीक है। ये हमने देखा था। बट अब सुनना, क्या हो अगर मैं इस पूरे सेटअप को एक मीडियम में रख दूं, मान लो कि मैं पानी में रख दिया, वाटर में, ठीक है। तो क्या होगा इसके, तो वही आज हमें डिस्कस करनी है कि जब मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में रखते हैं तो सिचुएशन क्या होगी। तो आज हमारी कहानी वहीं पे रुकेगी। तो चलिए, इस सेटअप को, ये तो मैंने रिवाइज किया कि ये फोर्स आपका आएगा। आइए इसको पानी में रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आपको स्पेस बन जाएगा, समझ में आएगा। तो देखिए क्या होगा कि अगर मैं इस वाले को अब इन वाटर ले लेते हैं, अपन कोई भी मीडियम बोल रहे हैं तो मैं वाटर ले लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अब ये आ गया किस किस पे, ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे है आपका Q2 चार्ज है। दोनों प्लस चार्जेस में ले रहा हूं, ठीक है। दोनों मैं यहाँ पे प्लस चार्ज ले रहा हूं, प्लस Q2 ले रहा हूं। अब देखिए, ऑब्वियसली Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, F1 2, यानी कि टू फोर्स लगा रहा है वन पे, किधर, इस वाले डायरेक्शन में। ये इस पे उधर फोर्स लगाएगा F21, कुछ भी नई बात नहीं है सर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये, ठीक है। बट अब क्योंकि इसके पास आ गए हैं वाटर, तो वाटर आ गया है इस, ये मार के चलो एक वाले चार्जेस पे, मैं इस वाले चार्जेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, नेट फोर्स लिख रहा हूं। कब, जब इसको मीडियम में लेके चला गया हूं मैं, यानी कि वाटर में लेके आ गया हूं, तब नेट फोर्स लिख रहा हूं। तो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे ये होगा कि अब यहाँ पे आ गया है आपका वाटर, ठीक है जी। तो वाटर के आपको पता है कि वाटर में होते हैं H2O, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते हैं ना जनरली, अगर आपको याद हो तो, O माइनस माइनस
H प्लस प्लस, यही होता है ना, हाइड्रोजन प्लस होता है ये और ऑक्सीजन माइनस होता है। तो अगर मैं इस वाले पे फोर्स लिखूं तो इसका मतलब क्या, देखिए ये जितने सारे, ये क्योंकि ये Q1 जो चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इसके पास वाटर के कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, तो क्या माइनस वाला आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इस Q1 चार्ज पे क्या आ जाएगा, ये वाटर के O वाले चार्ज आ जाएंगे, ये O वाले, यानी कि माइनस वाले, ये सब कौन से चार्ज हैं, माइनस माइनस। ठीक है जी, माइनस माइनस आ जाएंगे, बहुत अच्छे। और इससे दूर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये सब बाहर दूर रहेंगे, प्लस प्लस। अब ये बात कंप्लीट नहीं है, आप लोग सुनते रहें, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपको आएगी। मींस इस चार्ज के पास में नेगेटिव आएंगे। अब देखिए एक बार और मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, ये जो माइनस माइनस चार्ज है ना, ओ ऑक्सीजन वाले, उसको मैं बस माइनस से दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है। चलिए एक बार मैं इसको और मिटा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है, बार बार मैं मिटा समझा इसलिए रहा हूं कि आपको क्लियरिटी आ जाए। चलिए दोबारा मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपका प्लस Q2। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जितने सारे जितने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे इसके चारों तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन के माइनस माइनस आ गए चार्ज, ठीक है, बहुत अच्छे। बट इसमें एक और कहानी होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, तो ये जो वाटर के ऑक्सीजन वाले नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे कि पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और पॉजिटिव किधर है, क्या इधर पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है या इधर, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना, इस साइड ज्यादा होगा, ये साइड ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है ये सब, तो इस तरह से अट्रैक्शन इनका जो होगा इधर ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉब्ली आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा, ये जो चार्ज था इस वाले चार्ज पे किधर पहले से फोर्स लगा रहा था, F12, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। बट देखिए ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये जो आपके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्जेस थे, इधर नेगेटिविटी उनकी कम है और इधर नेगेटिविटी क्या है उनकी, बहुत ज्यादा है। देखिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इसका भी इन्फ्लुएंस कुछ रहेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड इस इधर के जो भी नेगेटिव चार्ज है उनको ये इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, इधर नेगेटिव वाले ज्यादा हो जाएंगे। अब सुनिए, अब क्योंकि ये जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं, ये जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं इधर, ये इधर ज्यादा नेगेटिव है और इधर क्या है आपका कम नेगेटिव है, इधर ये कम नेगेटिव है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर कम नेगेटिव और इधर ज्यादा नेगेटिव, मीन्स ये कैरी कर, एक क्रिएट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फील्ड बनेगी, एक नई फील्ड बन जाएगी यहाँ पे, और उस नई फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस नई फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। याद रखना क्या होगा, इस वाले चार्ज पे क्या होगा, इस वाले चार्ज पे इधर ये कम नेगेटिव है और इधर क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है, इनकी वजह से एक नया फील्ड बनेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कम नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव। आप बोल सकते हैं इधर ये रिलेटिवली पॉजिटिव है और इधर क्या है, मोर नेगेटिव है, तो इनकी वजह से एक नया फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, और जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, क्या बोलते हैं जी, इंड्यूस्ड फोर्स। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि इस वाले पे, ये जो मैं घुमा रहा हूं देख रहे हो, इस वाले पे चार्ज पे Q1 पे अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कम हो जाएगा फोर्स, तो जैसे कि देखो अगर मैं बोलूं कि आप इस वाले पे फोर्स लिखो तो कितना, फोर्स प्लस Q1 पे क्या हो जाएगा फोर्स, बताइए, ये हो जाएगा F12 माइनस F इंड्यूस्ड, यही हो जाएगा क्या, मीन्स जो भी फोर्स लग रहा था वो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, इस वाले की वजह से क्या थोड़ी बहुत कम हो गई, तो अब वो कितना कम हो गई फोर्स, वो बताएगा एक नया स्पेशल क्वांटिटी उस फोर्स को, वो देखिए क्या होता है उसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये प्रोबब्ली आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले से फोर्स क्या था एयर मीडियम में, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एयर मीडियम में था। अब एयर मीडियम में ठीक है, या वैक्यूम में, लेकिन जब दूसरे मीडियम में लेके गए, जैसे वाटर में लेके गए, तो इसकी वजह से ये फोर्स कम हो रहा है ना, नेट फोर्स। तो इस कम फोर्स की वैल्यू जो होगी, जिस फैक्टर से कम होगी, उस फैक्टर को बोलते हैं ई आर। याद रखें, ये कौन सा है, रिड्यूसिंग, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फैक्टर। यानी कि ये वही फैक्टर है, सॉरी, ये वही फैक्टर है जिससे फोर्स की वैल्यू जो है मीडियम में क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस ईआर को बोलते हैं, इस ईआर का एक नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, ईआर है ये बोलते हैं। अब इसको मिटा देता हूं, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये ईआर है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मींस ये वही फैक्टर है, ये ईआर वही फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, मीडियम में कम हो गई है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब बेसिकली देखो, वही यहाँ पे लिखा गया, देखिए कि ईआर फैक्टर जो है, ये ईआर जो है, सॉरी, इसको ईआर नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ये जो मैं बार बार ई बोल रहा हूं ना, ये ई नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, एप्सिलॉन। क्लियर है ना। और यहाँ पे सिंपल नॉट लग जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और यहाँ पे आर लग जाएगा तो रिलेटिव या एप्सिलॉन आर बोलते हैं, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस मीडियम से क्या होता है, इस फैक्टर से क्या होता है, ईआर फैक्टर से आपकी फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो डायरेक्टली नीट जेई में ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो कितने फैक्टर से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, ईआर से कम हो जाती है। तो देखिए, वही यहाँ पे लिखा गया है, जो मैंने आपको ये लिखा है ना यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे ये लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये, तो इसमें से ईआर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये तो ओरिजिनल फोर्स का इक्वेशन होता है वैक्यूम में। तो सिंपल ये होता है आपका फोर्स जो आपका एयर मीडियम में होता है, और ये कितने फैक्टर से कम हो गया, ईआर से। कब, जब आपने इसको किस में रखा, मीडियम में रखा। क्या ये क्लियरिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। बाकी आपको ये पता है ये वाला कि जब के की, अच्छा, ईआर को के बोलते हैं, ये पिछले क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये था मीडियम में कूलम्ब्स लॉ के लाने पे क्या होगा। अच्छा, आपको एक बात और मैं बता दूं, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई है तो ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। आप चाहे तो इस स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये एक और खास बात होती है यहाँ पे, कि जब भी ये Q1 फोर्स है, एक बात और देखना आप लोग, ये Q1 है और ये Q2 है। अब देखिए, जो नेट फोर्स है इस वाले पे, वो फोर्स की वैल्यू कम हो गई है ईआर फैक्टर से। ठीक है, बट आप बोलोगे कि सर Q2 जो है, इस पे अभी कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स उतना ही लगा रहा है जितना पहले लगा रहा था। समझ में आ रहा है आपको, ये इंसानों में होता है, ठीक है, ये चार्ज में नहीं होता। इस पे भले ही नेट फोर्स कम हो जाए, ज्यादा आ जाए, कोई दूसरा आके लगाने लगे, बट ये पहले जितना लगाता था, Q2 जो पहले Q1 पे फोर्स लगाता था, वो बाद में भी उतना ही लगाएगा। मीडियम के आ जाने से इस पे कोई फोर्स नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स पे। क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मींस इन दोनों फोर्स के बीच में जो फोर्स एयर में लग रहा था, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स एयर में लग रहा था, वो मीडियम में भी उतना ही लगेगा। बट हाँ, मीडियम की वजह से इस पे या इस पे नेट फोर्स की वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है आप लोगों को। चलिए, ये बातें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। यही आपको बातें समझनी थी। बाकी क्वेश्चंस आप डायरेक्ट यहां से कर पाएंगे। आपसे बेसिकली यही पूछता है कितने फैक्टर, ये ईआर की वैल्यू दिया रहता है या ईआर पूछ लेता है, तो आपको बस कंपेयर करने वाले सवाल पूछे जाते हैं।
प्रॉब्ली आपको ये मीडियम वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से और बातें अपन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये सिंपल क्या होता है कि ये बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना एक बार। ये बोल रहा है कि कूलम्ब्स लॉ लार्ज बॉडी पे क्यों नहीं लगता है। तो इसलिए नहीं लगता है कि देखिए लार्ज बॉडी पे होगा, इनको पास में लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में हाई रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन की वजह से ये जितने सारे चार्ज है इधर रिपल्शन होके इधर की तरफ भागेंगे, और इधर वाले चार्ज दूर भागेंगे रिपल्शन की वजह से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मीन्स इधर से चार्ज खाली हो गए ना, ये इधर भाग गए चार्ज सब रिपल्शन की वजह से इधर भाग गए। तो हमें क्या करनी है कि जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बढ़ जाता है। एक्चुअल देखो, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना इस पे, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, सेंटर टू सेंटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इन चार्ज का सेंटर देखनी पड़ेगी। ठीक है, इन चार्ज का सेंटर, तो ये सेंटर भी कुछ इस तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये सेंटर, क्योंकि चार्ज अगर इधर भी रहते तो बीच में लेते, यहाँ पे लेते, बट क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज सारे इधर आ गए, इसलिए क्या करेंगे, अब सेंटर भी अपना क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं अच्छे से दिखा दूं आपको। तो इसलिए ये जो अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा, ये फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें इसलिए ये बोलते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का यूज अपन लार्ज बॉडी के लिए नहीं करते हैं। जब छोटे छोटे बॉडी रहते हैं यहाँ पे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो डिस्टेंस वही रहेगा, तो फोर्स की एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना वो कम हो जाएगी कैलकुलेटेड से। आप देख पा रहे हैं, अब वही बातें लिखा है कि लार्ज साइज चार्ज कंडक्टिंग ए स्फीयर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, चार्ज मूव्स अवे, अवे ये हर एक बातें बता दिया, दूर भाग जाएंगे अवे, ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से। तो इफेक्टिव डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा उनका, सेंटर का इंक्रीजेस, जिसकी वजह से फोर्स की मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू से। तो वही इसलिए। बाकी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपन बोथ स्फीयर्स अपोजिट चार्जेस, इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग सोचेंगे कि मान लीजिए इस पे मैं क्या करूं, दोनों नेगेटिव चार्जेस हो और लार्ज बॉडी हो, इनको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, उनके बीच का फोर्स चेक क्या होगा, आप लोग ये इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस अबाउट कूलम्ब्स लॉ, और इसके बाद की जो भी बातें हुई कल की क्लास में अपन इस पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।